जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? ऑल वेल? मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट sp3d hybridization, in which 1s 3p and a single d orbital of nearly equal energy level, they mixes to form 5 new orbitals termed as hybrid orbital. The name of each new hybrid orbital is sp3d. It is having geometry trigonal bipyramidal. We will take few examples, few exceptions. So let's start. तो क्या होगा? 1s 3p and a single d orbital. This is s. Let this be px, let this be py, let this be pz, and this dz square. Of nearly equal energy level, they mixes to give you the 5 new hybrid orbitals. The 5 new hybrid orbitals. They mixes. मिक्सिंग को बोला आपने हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग होने पर 5 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे और उन 5 न्यू ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp3d कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? 5 बनेंगे। 5 sp3d ऑर्बिटल्स हैविंग ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सर, इसमें जो 5 ऑर्बिटल हैं वो 5 ऑर्बिटल एक जैसा नहीं है, 2 टाइप का है। 3 ऑर्बिटल एक जैसा है इक्वेटोरियल प्लेन में, वो है sp2 मान सकते हैं 120 डिग्री एंगल, और जो 2 है एक्सियल है वो आप उसको मान सकते हो pd का मिक्सचर मान सकते हैं। ओके, इसको हम लोग इस थ्योरी से मान सकते हैं sp3 आ गए sp2 और 2 आ गए pd का मिक्सचर आ गया। ओके, तो हम लोग इसमें आना चाहेंगे, एग्जांपल लेना चाहेंगे PCl5 का। उससे पहले हम देखो क्या बात करेंगे। एक s का ऑर्बिटल था, px का, py का, pz एंड दिस इज dz स्क्वायर। ये सब मिक्स होके बनेंगे आपके पास में। दिस इज द सेट ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर sp2 का सेट बन गया, और ये ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा बन गया। एक्सियल वाला ऑर्बिटल बड़ा है, इक्वेटोरियल वाले ऑर्बिटल छोटे हैं। ओके, प्लीज कीप दिस इन योर ब्रेन। आल्दो हम सभी को बोलेंगे sp3d ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली ये sp2 से बना है और ये p और d से बना है। ओके, अब हमको ध्यान क्या रखना है कि एक्सियल पोजीशन पे ये क्या आपको बताया इसको, इस ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे, 3 पैर का पिरामिड। ओके, इक्वेटोरियल में एंगल कितना आ रहा है? 120 डिग्री के एंगल आ रहे हैं। कितने आ गए? 3। ओके, इक्वेटोरियल प्लेन में और एंगल ऑफ 90 डिग्री कितना आ जाएगा? 3 ऊपर और 3 नीचे। 90 के एंगल कितने आएंगे? 3 + 3 = 6। एक एंगल ऊपर से नीचे तक आ गया। 180 डिग्री का एंगल कितना आ गया? सिंगल एंगल। दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, अब आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेंगे, उसमें लेस s होगा, एक्सियल पे जाएगा।
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें आएगा लेस एस कैरेक्टर, और ये कहां जाएगा? इट विल गो टू एक्सियल पोजीशन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें क्या होगा? हैविंग मोर एस कैरेक्टर, मोर परसेंट एस, और ये जाएगा जनाब इक्विटोरियल पर। इक्विटोरियल पर जाना चाहेगा। कौन जाना चाहेगा सर? लॉन पेयर भी जाना चाहेगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये सेम कहानी रहेगी लॉन पेयर की भी। लॉन पेयर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग मोर एस कैरेक्टर, मोर एस में जाएगा, और कहां जाएगा? ये जाएगा इक्विटोरियल पर। इज दिस पिक्चर क्लियर टू यू ऑल? इसको दिमाग में रख लीजिएगा। फिर हम इसका जो आपका कुछ एग्जांपल्स लेना चाहेंगे। यस सर, एग्जांपल ले दोस्तों PCl5 का। फास्फोरस सबसे पहले बनाने की कोशिश करो। 5 सिग्मा प्लस 0 लॉन पर इक्वल टू 5 HO5 हाइब्रिड ऑर्बिटल मींस sp3d। sp3d होगा PCl5 में। ओके सर, हाउ? फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1 3dz square 0. 15 electrons are in the ground state, this position. Now move to the excited state. 15 phosphorus excited state. One electron will jump from this to this, having the nearly equal energy level. Having the nearly equal energy level, then what will be the configuration? 1s2 2s2 2p6 3s1 3px 1 3pz1, sorry x1, then y1 लिखिए, z भी लिख सकते हो, y1 3pz1 and 3dz square single electron. These 5 orbitals of a nearly equal energy level, they blends up the mix to form the new orbitals named as hybrid orbitals. So it is S1s2 2s2 2p6. Now sp3d, how many orbitals of sp3d we have? We have the 5 orbitals of sp3d. sp3d के 5 ऑर्बिटल सभी में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। They all form sigma bond with the chlorine, 3pz, one of chlorine. They all form sigma bond with 3pz of chlorine. Chlorine के 3pz से they will form sigma bond. Any doubt to anybody? आप इसको कॉपी कर सकते हैं। We can also write here 3sp3d, 3sp3d, 3sp3d. 3 stands for third orbit से बन रहा है। ओके, कोई शक? अब ये क्लियर हो गया कैसा होगा ट्राइगोनल बायपिरामिडल एक्सियल बॉन्ड आएगा तो, और इक्विटोरियल आएगा 3। कैसे होगा दोस्तों? ये ऐसा जाएगा PCl5 में, ये ऐसा होगा PCl5।
एक मिनट रुको। यस सर, क्लियर। दिस इज लाइन डायग्राम ऑफ PCl5। 3 क्लोरीन यहां एक ही प्लेन में, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। दिस इज एक्सियल बॉन्ड, दिस इज एक्सियल, दिस इज एक्सियल, एंड these 3 आर इक्वेटोरियल। ओके, इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल कितना है 120, और ये क्लोरीन इससे कितना बना रहा है 90 डिग्री का। एक्सियल बॉन्ड लेंथ T PCl axial is greater than the distance PCl equatorial। ओके, इस बॉन्ड से ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, so this bond is weaker than the equatorial bond। If PCl5 is heated, it will give you PCl3 and this Cl, these Cl separate, तो PCl3 and Cl2 में टूटेगा। Okay, the question may be asked which bond is cleaved, axial or equatorial? Equatorial नहीं टूटेगा, axial bond length ज्यादा है वो टूटेगा, कोई शक? ये आपसे बोल रहा है PCl5, this is PCl5 gaseous। If no hint is given, then we will say gaseous। अगर ये PCl5 आपसे बोल देगा सर सॉलिड है, तब ऐसा शेप नहीं आएगा। जब सॉलिड PCl5 बोलेगा देन इट विल बी PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, वो सॉलिड हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड और बनेगा PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस में। ओके, तो PCl4 प्लस बन जाएगा वहां टेट्राहेड्रल, और PCl6 माइनस बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो आप देखना क्या पूछ रहा है आपसे। अगर उसने बोला PCl5 सॉलिड बोल दिया, इट मीन्स व्हाट इज दिस? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ PCl4 प्लस एंड द PCl6 माइनस। दिस इज सॉलिड, दिस इज टेट्राहेड्रल एंड दिस इज ऑक्टाहेड्रल। एनी डाउट टू एनीबॉडी जेंटलमैन? सर ये बाकी जो शेप है वो भी सेम रहेगा, जैसा PCl5 होगा एग्जैक्टली किसका सीन होगा? PF5, यहां हर जगह फ्लोरीन आ गया, SbF5 सेंटर में Sb और F यहां आ गया। सर इनके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? अभी बताते हैं, प्लीज हैव अ पेशेंस। यहां PCl, यहां पे क्या आएगा? P, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, तो क्लोरीन इक्वेटोरियल में आ गए। ओके, गुड, थैंक यू सर, ये हो गया। सर P, व्हाट अबाउट PCl3F2? हियर आल्सो 2 फ्लोरीन एक्सियल जाएगा, 2 क्लोरीन इक्वेटोरियल जाएगा, तो उसके लिए मैं ये आपके लिए रब कर देता हूं, तो आपने बना लिया होगा। Which one? PCl3F2, the 3 chlorine in equatorial and the 2 fluorine the axial position। Okay sir, what is the scenario? XeO3F2, F is more electronegative, more electronegative हमने कहा था कहां जाएगा? more electronegative axial पे जाएगा, वहां less S कैरेक्टर होगा। XeO3F2, this is also trigonal bipyramidal। Location is clear to you about the axial and equatorial? Sir, one beautiful example is also waiting. P, CF3 and CF3, which is more electronegative? Yeah, CF3। ऐसा ही कुछ होने वाला है। CF3 कहां जाएगा? अभी बनाते हैं आपके लिए दोस्तों।
P, 1 CF3 here, 1 CF3 here, 1 CF3 here, 2 axial, 1 equatorial, and the CH3 here, CH3. 2 methyl at equatorial position, and CF3, 2 axial and 1 equatorial, 2 axial and 1 equatorial. I think all picture clear to you. बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो हम आगे चलते हैं. हमने सारा का सारा डिस्कस कर लिया. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. यहां पांचों सिग्मा बॉन्ड थे. अब आप आगे बढ़ना चाहेंगे. 4 sigma 1 lone pair, 4 sigma 1 lone pair, SF4, 2 fluorine here, 2 fluorine axial and a lone. We already discussed lone pair और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर. लॉन पेयर एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कम्स इन इक्वेटोरियल पोजीशन हैविंग more s character, having more s character. more s character कहां जाएगा? इक्वेटोरियल पे जाएगा. more s जाएगा इक्वेटोरियल पर और less s जाएगा एक्सियल पर. less s और more इलेक्ट्रोनेगेटिव. more s less electronegative, less s more electronegative. This is of K shape. This is of K shape or pi shape or seesaw. सीसा बच्चों के झूले जैसा हो गया. इसको यूं गिरा दीजिएगा सर, ये झूला हो गया. One is sitting here and another is sitting here. Okay, seesaw. SF4 likewise focus on SF2Cl2. SF2Cl2 में क्या जाएगा? SF2Cl2 में सेम. अब आपके पास ऐसा कुछ सीन है मेरे दोस्त, which will move to axial. Yes sir, F. And the Cl in equatorial position. Okay, more electronegative एक्सियल पर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या लॉन पे इक्वेटोरियल पर जाएगा. एक्सियल पर क्या होता है? एक्सियल पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है, लेस s% होगा. ओके, नाउ XeO2F2 सेम पैटर्न. विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, F और O? F. XeO2F2. चलो इससे भी बात कर लिया जाए. XeO2F2. सेम पैटर्न अगेन, K शेप, पाई शेप और सीसॉ शेप. यस सर, कॉपी कीजिए. Now move to next scenario. 2 sigma 3 lone pair 5HO XeF2 से स्टार्ट कीजिए. अब दो ही F हैं तो दोनों लीनियर आ गया. XeF2. Xe having 8 electrons, 1 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again it is linear. हमने कहा था लॉन पेयर जाएगा एक्सियल पर या इक्वेटोरियल पर. कहां जाएगा? इक्वेटोरियल पर लॉन पेयर आ गया, एक्सियल पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ओके, लाइकवाइज ICl2 माइनस, ये भी ऐसा जाएगा सर. I 1 Cl here, 1 Cl here. Iodine 7 electrons, I minus 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is also linear. This is also linear. Okay. Likewise, ICN2 minus. यहां पर आप I पे माइनस लगा सकते हैं. ओके, ICl2 माइनस हुआ, वैसा ही कौन आ जाएगा?
3 and 2 minus. Exactly the same scenario. You can copy it from here. You can copy it from here. ओके जनाब, तो आज की तारीख में हमने क्या पढ़ा? sp3d हाइब्रिडेशन, ऑल द बॉन्ड पेयर्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, के शेप और पाई शेप और सीसा. नाउ 3 lone pair, 2 bond pair, linear. All the examples we have discussed, so it's okay. In next class, we will meet with you in sp3d2 hybridization. Till then, it's okay. Bye bye.